We are discussing an agreement with India for free trade between the countries and also mutual investment protection in both countries. और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मैच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं? हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया कैन। इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स। भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर। दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही मर्सिडीज बेंज ने हिंदुस्तान में अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर की है। तमाम बड़ी टेक कंपनियों के सीईओज हिंदुस्तानी निजात हैं कि जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया भर की हाई टेक कंपनियों की अहम मार्केट बनता जा रहा है। सर, इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है। कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। हुकूमत की तरफ से IMF के नाम पर अवाम को मुसलसल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। खाने पीने के अलावा बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों ने पैसे किधर से आएंगे? पैसे उधर से आएंगे जिधर हैं। किधर हैं पैसे? एक चीज नहीं है। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया। भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में नुमाया इजाफा देखने को मिला है गुज़िश्ता साल। ये हिंदुस्तान की बात है, जबकि पाकिस्तान में आलम यह है कि मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग खतरे का शिकार होती चली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली रशिया के ऑफिशियल्स भारत आए हुए हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं पिछले एक साल में भारत ने कई मिलियन डॉलर्स के तेल खरीदा है और इसका फायदा भारत को काफी ज्यादा हुआ है। भारत ने काफी ज्यादा बचत कर ली है इस दौरान, लेकिन बदले में भारत रशिया को काफी कम चीजें एक्सपोर्ट करता है। तो अब भारत चाहता है कि वह रशिया को ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करे, जिसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन काफी जरूरी है। रशिया और भारत ट्रेड नेशनल करेंसीज में कर रहे हैं, जैसे कि भारत रुपए में पेमेंट करता है रशिया को। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि चाइनीज जो पाकिस्तान में काम कर रहा था, उसने पाकिस्तानियों के अल्लाह को बेइज्जती की है और साथ में पाकिस्तानी जो रमजान के टाइम पे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें गालियां भी दी है, जिसके बाद से पाकिस्तानी भड़क गए और उस चाइनीज को मारने के लिए दौड़ गए। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी पुलिस आ करके प्रोटेक्शन कस्टडी में ले ली है उस चाइनीज को, जिससे वो चाइनीज की जान बच सके। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है। कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि जी आटा मिलना बंद हो गया। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मानता हूँ। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है। उनका फंडामेंटल्स डिफरेंट। इस वक्त जो मैं हजार इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए। अब तो ओपनली कह रहे हैं, बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे। लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम ज़रीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की हो गया। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से।
मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, दो लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन? पिछले महीने मैं छोटी सी बताना चाहता हूं आपका कंपैरिजन। 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक है। को आएगा यहाँ? कोई भी कौन आएगा? कौन आएगा सर? कोई लेकिन ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये नहीं कि तो बनाए हुए हैं कंट्रोल करना नहीं चाहते भाई, कारोबार है। आरज़ू कैसी बातें कर रहे हैं जब पिछले 30 साल से दुकान ही टेररिज्म की बेच रहे हैं, चला रहे हैं, बल्कि वो प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं देखो 265 अटैक हैं, 262 अटैक हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। 262 अटैक है, हम मजलूम हैं, हम पैसे लंदन जा रहे, बच्चे भूखे बैठे हैं। यही तो गुजारिश है आपके साथ। रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मैंटुरोव, ये हैं 2 दिन की भारत की यात्रा इनकी शुरू होने वाली है। भारत आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। ये चाहते हैं कि रूस और भारत के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए। We need to find a niche in the products which India can replace. He told reporters on the sideline of the event, in civilian projects, we need as wide cooperation as is brought before the sanctions. अच्छा, ये key item on the agenda of Manturov-Jaishankar meeting is to explore means to increase Indian exports to Russia. अभी तो देखिए इंडिया अरबों डॉलर का डॉलर वर्थ हम रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हम रशिया से तेल ले रहे हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम रशिया को ना एक्सपोर्ट करें। रशिया हमसे क्या ले सकता है भारत से? क्योंकि आइडिया सिर्फ ये नहीं कि हम तेल खरीद रहे हैं और हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक सॉवरेन को, वो तो है ही, वो हमें किसी को, वी आर नॉट पाकिस्तान दैट वी हैव टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि वी आर सॉवरेन, वी आर सॉवरेन। लेकिन हम उनको क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देयर आर लॉट्स दैट इंडिया इज मैन्युफैक्चरिंग लाइक क्रेजी। इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स। इट कैन एक्सपोर्ट टू रशिया सो मेनी थिंग्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो भारत में बनती हैं ना, मैन्युफैक्चर, मतलब अंत नहीं है यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रखी है कुछ सालों में, जो हो तो बहुत पहले से रही थी, लेकिन यहां पे जो टर्बोचार्ज हुआ है माहौल भारत में, तो ये रशिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है। दिस विल बी अ गॉड सेंड। ये जो डी डॉलराइजेशन की मैं अक्सर बात करता हूं ना यार, कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि डॉलर को अब वो डॉलर की वो अहमियत नहीं रह रही। 18 मुल्क हैं जो भारत के रुपए को they have said that we will accept Indian currency here. They trade in Indian currency. वहां पे आप जाके इंडियन करेंसी से, वो सिंगर नहीं है मीका का तो आया था वीडियो, बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। हफ्ते भर पहले मीका ने बोला था कि मोदी जी सैल्यूट यू, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ दोहा कतर के एयरपोर्ट में और यहाँ पे इंडियन रुपीज से खरीद रहा हूँ, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग जो भारत में चल रहा है दोस्तों। आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर, वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके सीईओ सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है। दिस रीसेंट ट्रिप ऑफ डॉक्टर जयशंकर वाज बेस्ड टू सेल द आर्मामेंट्स टू अफ्रीका। तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे, जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता, उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है
कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है बात सुनते हुए।